हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। क्या हाल है? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। अभी बाहर कोटा के अंदर बारिश हो रही है, ठीक है, तो मैं बारिश में आया हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं भीगा हूँ। रीजन आपको मालूम होना चाहिए कि इतनी तेज बाहर बारिश हो रही है, फिर भी मैं भीगा नहीं, मैं गीला नहीं हुआ। आई एम इन ड्राई स्टेट। व्हाट इज द रीजन? आपको मालूम होना चाहिए, कॉमन सेंस से बताइए, है ना? बताओ, क्या रीजन है कि मैं गीला नहीं हुआ बच्चों? हेलो 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 सर, मेरे बच्चों, हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यस यस, वेलकम वेलकम वेलकम। माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। बाहर बारिश हो रही है, फिर भी मैं एकदम ड्राई स्टेट में हूं। क्या रीजन है बच्चों? हेलो 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 हेलो, अम्ब्रेला। आ हा हा, अम्ब्रेला। ओके ओके। कार में आए हैं, कार में आए हैं सर। आप कार में आए हैं सर विद अम्ब्रेला? अरे यार, कार में पानी थोड़ी गिरता है अंदर, नहीं। तो चलो बच्चों, ठीक है। अम्ब्रेला था आपके पास, रेनकोट। अम्ब्रेला की वजह से यू आर सोडियम, दैट्स वाई। अम्ब्रेला एंड कार। नहीं 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 नहीं, बहुत सिंपल। हाँ, रास्ते में जब मैं आता हूं तो मेरे पास सिंपल मर्सिडीज कार है, तो उस सिंपल कार में बैठ के आ जाओ सीधा यहाँ पे, पोर्च में लगा दो तो आप गीले हो गए नहीं। वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए, आप भी पढ़ाई करिए ताकि आपके पास भी अच्छी अच्छी कारें आएंगी फ्यूचर में, मेरा आशीर्वाद है। चलिए, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। लास्ट क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे बच्चों। डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन टर्म, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई वी, वी बाई वी, मोलारिटी एंड मोलालिटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हा हा, एक बच्चा बोल रहा है मैंने पिछले लेक्चर नहीं देखे, तो फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे मेरे बच्चे? ये आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। चेक करो लास्ट क्लास में, चेक करो। मेरे हिसाब से लास्ट क्लास में अब हम इस क्वेश्चन तक आ गए थे। चेक करो मेरे बच्चों, लास्ट क्लास में हम इस क्लास तक आ गए थे बच्चों, चेक करो। ठीक है, चेक करो। ओके, आराम से चेक करो मेरे बच्चों। तो लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, हाँ या ना? यस 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 यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सॉल्व हो गया था, फिर तो इसका मतलब इसको भी चेक करें, इस प्रॉब्लम को भी चेक कर लें, ये भी चेक कर लो। हो गया था? ओके ओके, मेरे ख्याल से हम यहां पर थे। आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था क्या? चेक करो, दी एंड चेक कर लें भाई। बोलो बोलो बोलो। ये लास्ट क्वेश्चन चेक कर लें, इसके आगे तो मैं कंफर्म हूं कि नहीं किया था। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन इट्स वन मोलल एक्वस सॉल्यूशन? बताओ, बोलो मेरे बच्चों। नो, नहीं किया था। चलिए सॉल्व करिए इस प्रॉब्लम को। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन इट्स वन मोलल एक्वस सॉल्यूशन? सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। अब सुनो, वन मोलल का मतलब क्या है बेटा? वन मोलल, आराम से इसको सॉल्व करें। वन मोलल का मीनिंग क्या था, बताया था मैंने आपको। वन मोल, वन मोल सॉल्यूट प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट विद 1000 ग्राम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है मेरे बच्चों? वाटर, H2O, रीजन, सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है? एक्वस, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो आराम से देखो मेरे बच्चों, वन मोलल सॉल्यूट प्रेजेंट विथ 1000 ग्राम सॉल्वेंट। वन मोलल का मतलब ऐसा होना चाहिए, वन मोलल, ठीक है। आराम आराम से देख लीजिए, वन मोलल। हाँ, आराम से देखिए। अब ये बोलते हैं व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन इट्स वन मोलल एक्वस सॉल्यूशन? तो देखिए, मोलालिटी याद होगी, मोलालिटी याद होगी मेरे बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो आप बोलोगे हाँ सर, यस सर। तो इससे क्या करेंगे मेरे बच्चों? हमारे पास
सॉल्यूट के मोल्स तो 1 है ही सही, आप बोलोगे यस सर। लेकिन जो सॉल्वेंट है कौन है मेरे बच्चों? वाटर। तो वाटर का मोलर मास कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए, 18। सो इसके मोल्स कितने जाएंगे? डिवाइड बाय 18। आराम से देख लीजिए, आप बोलोगे यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? 500/9। आप बोलोगे यस सर, ये भी ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है क्या बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे बेटा? आप बोलोगे सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आराम से देखें, तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 500 डिवाइड बाय 9। आराम से देख लें, तो आराम आराम सॉल्व करो मेरे बच्चों। तो कितना हो जाएगा ये? एलसीएम ले लो, 9 प्लस 500 और 9 आप ऊपर शिफ्ट कर दिए, 9 डिवाइड बाय 509। दिस इज अवर फाइनल आंसर। आराम से चेक कर लीजिए कौन सा आंसर आ रहा है मेरे बच्चों। ओम जी लिख रहे हैं ए आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, आराम से देख लीजिए। ठीक है, तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए। ये देखिए, फर्स्ट क्लास। आगे चलें? ठीक है, और आगे बढ़ो भाई साहब। बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं अपन सॉल्व। हो गए? हाँ ठीक है ठीक है ठीक। आगे बढ़ो मेरे बच्चे। चलो और देखो, एक अच्छा क्वेश्चन देखो। ये भी कंफर्म हूं 100%, नेक्स्ट लास्ट क्लास में नहीं करवाया था। हाँ, करो 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 करो। मितुल करो, मितुल गंभीर, अगला प्रॉब्लम सॉल्व करो। सुन लिया? लिखो लिखो मेरे बच्चों, सॉल्व करें, ट्राई करें। मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन इज 0.2। तो मेरे बच्चों इसमें बेंजीन कौन है? आपका सॉल्यूट कौन हो गया बेटा? सॉल्यूट हो गया आयोडीन। और सॉल्वेंट कौन है बेटा इसमें? आप बोलोगे सर बेंजीन, C6H6। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चों, कैलकुलेट मोलालिटी। तो अगर हम मोलालिटी कैलकुलेट करेंगे तो मोलालिटी आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है मेरे बच्चों? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। या तो आप केजी में ले लो मेरे बच्चों, नहीं तो अगर ग्राम में लोगे तो इसको 1000 से डिवाइड कर देना। ये लीजिए फर्स्ट क्लास। तो यहां से हम बात कर सकते हैं। ठीक है सर, ये मोल कॉन्सेप्ट की लास्ट टॉपिक है। नहीं, अभी और है, थोड़ा सा बाकी है ना? हाँ, तो अब इसमें क्या करेंगे बेटा? आयोडीन का मोल फ्रैक्शन बेंजीन में 0.2 है। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज लेट वी हैव 1 मोल सॉल्यूशन। ठीक है मेरे बच्चों, अगर आपके पास सपोज आप 1 मोल सॉल्यूशन मानेंगे तो ऑब्वियसली इसके अंदर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे 0.2 एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हो जाएंगे बेटा? 0.8। ठीक है, तो अब आराम सॉल्व करो। मोलालिटी क्या बोलते हैं? स्मॉल एम। सो वी कैन कैलकुलेट मोलालिटी सॉल्यूट के मोल्स। आप अगर 100 मोल सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें ऑब्वियसली 20 मोल सॉल्यूट के हो जाएंगे बेटा, और 80 मोल्स किसके हो जाएंगे? सॉल्वेंट के हो जाएंगे। तो आपने 1 मोल ले लिया, तो एज पर गिवन मोल का मास लाइए। अगर इसके मोल्स 0.8 होंगे, इसका मोलर मास कितना होता है बेटा बेंजीन का? 78। 12 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 1। तो आप आराम से लिखिए 0.8 इंटू 78। ये ग्राम में आ गया बेटा, इंटू 1000। आराम आराम सॉल्व कर लीजिए। और आपको यहां दिख भी रहा होगा कि सर ये आपका आराम से 0.2 से 0.8 ये 4 टाइम्स आ जाएगा। तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं कि मोलालिटी 1000 डिवाइड बाय 4 इंटू 78 आ रहा होगा बेटा। आराम से सॉल्व करें।
तो कितना आंसर आ रहा है बताओ। शिवांश ने आंसर लिखा है कि सर इसका आंसर इस सिचुएशन में कितना आना चाहिए बच्चों, एक ही बच्चे ने लिखा है, वो कीबोर्ड पे बैठ गया होगा तो ए करके आंसर आ रहा है। नहीं, ओहो, मान्य दुबे का आंसर ए आ रहा है, शिवांश का आंसर डी आ रहा है। चेक करो बच्चों, ए कैसे आएगा भाई मुझे बताओ, इसमें ए नहीं आ रहा होगा। सुनील का आंसर है 3.2 आंसर। 3.2 का मतलब ऑप्शन क्या आएगा बेटा, डी। ठीक है, हाँ, किसी बच्चे ने एक ने आंसर 2.1 दे दिया। 2.1 कैसे आ रहा है भाई, आराम आराम सॉल्व करो। देखो 0.2 0.8 डिवाइड करो, 1000 डिवाइड बाय 4 इंटू 78। अरे 78 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप वैसे भी लगभग कितने पहुंच गए मेरे बच्चों, 300 तो वैसे ही पहुंच गए आप, लगभग लगभग। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत। अरे बस बस बस, छा गया छा गया। अरे क्या गजब स्क्रीन पे आंसर निकल रहे हैं, देखो आप, खुशी के मारे मेरे आंसू आ रहे हैं बेटा। नहीं देखो आंसू आ रहे हैं मेरे खुशी के मारे। अरे गजब गजब गजब, बस बस बस। अरे बस 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 बस। अरे बस करो यार, स्क्रीन पे नहीं, छा गए छा गए। ओहो, एक दो के आंसर इस बीच में डी भी सी भी आ रहे हैं। सी नहीं आएगा, सी आ रहा है क्या बेटा, डी आंसर आएगा। कैलकुलेशन इंप्रूव करें। ठीक है, आगे बढ़े मेरे बच्चों। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर सॉल्व करो, ट्राई करें और सॉल्व करो मेरे बच्चों। concentration of calcium ion in its very dilute solution, is 20 ppm. Molality of calcium ion in solution is nearly, सॉल्व करें, सॉल्व करो मेरे बच्चों, क्या आएगा आप बताओ। नमस्ते नमस्ते, पढ़ो 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 भाई, नमस्ते। आ जाओ मेरे बच्चों। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको पीपीएम बताया था मेरे बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन। आप बोलोगे यस सर। तो कंसंट्रेशन आप निकाल रहे हैं, आपको मोलालिटी निकालनी है मेरे बच्चों। तो पहले तो आप 20 पीपीएम के बेसिक मीनिंग पे जाओ। अच्छा, कुछ बच्चों का आंसर बी आ रहा है, कुछ का बी से सी आ रहा है, चेक करना पड़ेगा भाई साहब। तो अब आओ भाई साहब, 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स, क्या लिखोगे मेरे बच्चों, कंटेन्स 20 ग्राम कैल्शियम आयन। अब मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान रहा हो, कि इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्या करोगे मेरे बच्चों, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन ऑलमोस्ट इक्वल टू, मास ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, आपको क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब कैल्शियम आयन का मास अगर 20 ग्राम है, तो मोलालिटी क्या होता है मेरे बच्चों, मोलालिटी पर आओ, सिंपल सिंपल मोलालिटी। तो आप बोलोगे मोल्स ऑफ कैल्शियम आयन डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अभी वेट ऑफ सॉल्वेंट या तो आप केजी में ले लो, या वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में लोगे तो इनटू यहां 1000 कर देना मेरे बच्चों। तो कैल्शियम आयन के मोल्स निकाल लो, कैसे निकालोगे बेटा, 20 डिवाइड बाय 40, 40 क्या है बेटा कैल्शियम का मोलर मास, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है मेरे बच्चों, तो आप बोलोगे सर 10⁻6 इंटू ये क्या है 1000, आप बोलोगे ये भी ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरे बच्चों, आप बोलोगे सर 0.5 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 5 इंटू 10⁻⁻⁴m।
तो कौन सा आंसर आएगा मेरे बच्चों? बी। तो हमारा आंसर इन चारों को देखते हुए बी फॉर बॉम्बे आना चाहिए। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, छा गए छा गए छा गए छा गए। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक एक स्टेप देखें, आराम से समझ में आना चाहिए, ताकि जेई मैन में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हम इनको आंसर कर पाए। ओके, और देखो बेटा, तो लिख लो। जिन बच्चों को वो बोलते हैं स्टोइकोमेट्री डिफिकल्ट होती है सर, बहुत कम बच्चे, 100 में से दो चार ऐसे मिलेंगे सर मोल कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट है, समझ में कम आता है। तो आराम से देखो ना, एक एक स्टेप समझो, कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, आगे चलें, आगे बढ़े मेरे बच्चों। ये लीजिए, और दिमाग लगाइए और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको दे रखा है व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ 2 लीटर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 40% W/V H2SO4। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइडेड है 1.5 ग्राम पर ml। सॉल्व करो मेरे बच्चों। सर जेई में ओमार फिल करने को आती है कि नहीं भाई उदयवीर, कौन से जमाने में जी रहे हो भाई, अब ऑनलाइन पेपर होता है। ठीक है, ठीक है ना। हा हा, एक बच्चा पूछता 40 कहां से आया, बेटा 40 मोलर मास होता है कैल्शियम का, तो 20 डिवाइड बाय 40 करोगे तो उससे क्या आएंगे, मोल्स ऑफ कैल्शियम, है ना। पढ़ाई नहीं करते हो बेटा, इसका मतलब। सॉल्व करो मेरे बच्चों। लिखा मेरे बच्चों, आगे आइए साहब। अब इस प्रॉब्लम में देखिए, मोलालिटी निकालनी है, 2 लीटर का एक्वस सॉल्यूशन है। आप बोलोगे यस सर, तो आराम से देखिए। सबको मालूम है कि सर 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 2 लीटर में सबको समझ में आएगा 2000 ml हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर। अब 2000 ml है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है 1.5 ग्राम पर ml है। आप बोलोगे यस सर। तो मास निकाल लो पहले, या आपको वॉल्यूम दे रखा है तो चलो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। मोलालिटी कैलकुलेट करना है, W/V अपने को इन्होंने दे रखा है, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए सर, 2 लीटर का मतलब है 2000 ml, ये भी ठीक है सर। तो आपने जैसा पहले सुना हुआ है, जैसा सॉल्व किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज W/V वैसे भी आना चाहिए। आप बोलो क्या होता है मेरे बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप बोलोगे यस सर, इन ml। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं, याद आएगा आपको। अब परसेंटेज W/, कितना है 40%, बहुत बढ़िया 40। वेट ऑफ सॉल्यूट अपना निकल जाएगा मेरे बच्चों। आप बोलोगे यस सर, वेरी इजी, आराम आराम से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2000 ml इंटू 100। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसे ही कर लो आप तो आराम से। ये आराम से देखिए कैंसिल हो गया। तो आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट आप बोलोगे सर ये आ रहा है सर 40 × 20। तो आप बोलोगे ठीक है सर। तो कितना हो गया बेटा, 800 ग्राम। आराम से देख लीजिए सर। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया 800 ग्राम। आपने आराम आराम से बेसिक चीजों को यूज किया हुआ है, आपने जो पढ़ा हुआ है मैं उसी स्टाइल में बता रहा हूं। अब हमारे पास 200 ग्राम तो सॉल्यूट का वेट हो गया। आप बोलोगे हाँ सर हो तो गया। और सॉल्यूट कौन है मेरे बच्चों, H2SO4 है, ये भी ठीक है भाई। अब आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी 1.5 ग्राम पर ml। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, आप बोलोगे सर मास ऑफ सॉल्यूशन होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी सारे बच्चे जानते हैं क्या होता है बेटा, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको अगर मास निकालना, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना
चाहिए। डेंसिटी क्या है बेटा 1.5, वॉल्यूम कितना है 2000 ml, तो क्या लिखोगे 2000 इंटू 1.5, तो तुम्हारे पास ये 3000 ग्राम आपके पास ये मास बोल लीजिए चाहे वेट बोल लीजिए, क्या आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब तुमको निकालना है मेरे बच्चों मोलालिटी, आप बोलोगे यस सर। अब इसमें जब मोलालिटी निकालोगे तो देखो सॉल्यूट का वेट आ गया, सॉल्वेंट का वेट आ गया बेटा, आप बोलोगे हाँ सर आ गया, तो ये देखिए सॉल्वेंट का वेट हो गया, सॉल्यूशन का वेट आ गया सॉरी, क्योंकि आपको डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी थी। तो अब यहां से क्या निकाल लोगे माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्वेंट, हाउ वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ये लीजिए बेटा कितना आएगा बेटा 2200 ग्राम, ये लीजिए, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, आपके पास सॉल्वेंट का मास भी आ गया, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आ गया। फिर हमको क्या निकालना है सर, मोलारिटी निकालनी। मोलारिटी के लिए क्या चाहिए, सॉल्यूट के मोल्स, ये मास है, सॉलिड कौन है बेटा, आप बोलोगे H2SO4, H2SO4 का मोलर मास कितना था 98 ग्राम पर मोल। तो मेरे बच्चों आप आगे बढ़ो, लिख लो आराम आराम से, जिनको एक स्टेप समझनी होती है वो लिख लो, बाकी जो बच्चे आगे बढ़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे। क्या लिखोगे, मोलालिटी, मोलालिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर आप ग्राम में लेंगे तो यहां पर आपको 1000 करना पड़ेगा। अब यहां पर सॉल्यूट के मोल्स कैसे निकालोगे बेटा, 800 सॉल्यूट का मास था डिवाइड बाय 98 सॉल्वेंट का मास, चेक कर लीजिएगा, दिस इनटू 1000, आराम से चेक कर लो मेरे बेटे, ठीक है। ये देखिए सॉल्यूट का वेट 800 ग्राम, मोल्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे बेटा, सॉल्यूट H2SO4 डिवाइड बाय 98, ये सॉल्वेंट का मास आ गया, ठीक है। तो आप आराम से यहां लिखेंगे तो ये क्या हो गया मेरे बिट्टू 800 डिवाइड बाय 98 और ये 1/2.2 लिख सकते हो, आराम आराम से देख लीजिए। तो इससे अब सॉल्व करो और बताओ कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है इस केस में, बताओ मेरे बच्चों आंसर क्या आ रहा है। तो आपका आंसर मैच करेगा यहां से, ठीक है। आप बोलोगे सर ये लगभग लगभग देखो ये 200 समथिंग हो गया ना, तो इसका मतलब 3 समथिंग अपना आंसर आना चाहिए, 3.71। आराम से सॉल्व करके भी देख सकते हैं। सो सी इज अवर करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपको जेई मैन में बड़े इत्मीनान से देखने को मिल सकते हैं। आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया, आराम आराम से देख लीजिए। तो मोलालिटी, ठीक है, तो मोलालिटी क्या होता है, स्मॉल एम, पहले बताया था मेरे बिट्टू। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम था, इस तरह की प्रॉब्लम की हमारी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना आगे के लिए अच्छा होता है। एक बच्चा पता नहीं क्या बड़ा बड़ा लिखे जा रहा, पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, स्क्रीन पर तेजी से आंसर आ रहे हैं, स्क्रीन पर इतनी तेजी से आंसर आ रहे हैं कि मैं उसका पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, बोलना क्या चाहता है, मैं पता नहीं पढ़ पा रहे हैं वैसे क्या लिखा हो, बहुत बड़ा। कभी भी अगर आप बहुत छोटा कमेंट लिखेंगे तो टीचर पढ़ पाएगा, अगर बहुत लंबा होगा तो बहुत मुश्किल है, जब तक वो रुक नहीं जाएगा, ठीक है ना। हाँ, एक बच्चे ने लिखा मैं 12th में हूँ, जितना मैं पढ़ पाया उसके 11th के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप हमारे 11th का कोर्स ज्वाइन करो, 11th का यही चल रहा है, तो 11th के साथ में अपनी तैयारी करो और 12th क्लास की भी क्लासेस करो, डबल लोड हो जाएगा। लेकिन जो जो पोर्शन आपका 11th का वीक हो उसको यहाँ कर लीजिए, बाकी 12th के साथ मेरी क्लासेस कर लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है बताओ। हो गया मेरे बच्चों, आगे चलें, नेक्स्ट और सॉल्व करो। एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर लाने की बिल्कुल कोशिश की जाए। आहा, एक बच्चा बोल रहा 98 कहां से है, 98 इज मोलर मास ऑफ H2SO4। तो मास को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको सॉल्यूट जो H2SO4 है उसके मास को मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर H2SO4 के मोल्स आएंगे, वेरी सिंपल। कैलकुलेशन लंबा हो रहा है, बिल्कुल हो सकता है, आईआईटी में क्वेश्चन आते हैं।
व्हाट विल बी द मोलारिटी एंड मोलारिटी, मैंने दोनों ही पूछ लिए हैं आपसे, तो आपको दोनों को ही सॉल्व करना आना चाहिए। करो भाई साहब। हम्म। सर आईओसी क्यों नहीं हो रही है? आईओसी बेटा जब फिजिकल बंद हो जाएगी तो आईओसी स्टार्ट कर देंगे, चिंता क्यों करता है, आईओसी भी आ जाएगी, डोंट वरी। हाँ बच्चों, इसमें हमको मोलालिटी और मोलारिटी दोनों ही कैलकुलेट करने हैं। आप बोलोगे यस सर। तो सबसे पहले 20% W/W का मतलब आपने स्टडी किया हुआ है। क्या मतलब होता है मेरे बच्चों इसका मतलब? इसका मतलब होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन इज कंटेनिंग, या इस कंटेन्स, क्या लिखूं मेरे बच्चों, इस कंटेनिंग हाउ मच, 20 ग्राम सॉल्यूट। और 20 ग्राम सॉल्यूट कौन है बेटा? NaOH। तो लिखो आराम से, कंटेन्स 20 ग्राम NaOH। अब बोले ये भी ठीक है सर। अब इसमें आप आराम से इसको देखकर वेट निकाल सकते हैं। आप बोलोगे यस सर। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कौन है, वाटर है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास 20 ग्राम NaOH का माइनस कर दीजिए, 80 ग्राम आ जाएगा मेरे बच्चों। क्या आ जाएगा? 80 ग्राम। ये भी ठीक है। अब आप मोलालिटी मोलालिटी दोनों निकाल सकते हैं। अगर आपको मोलालिटी चाहिए मेरे बच्चों, मोलालिटी, तो मोलालिटी क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ NaOH, मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप मोलारिटी निकाल रहे हैं तो यहां लिख दीजिए आराम से, मास ऑफ सॉल्वेंट, केजी में लिख दो, या अगर ग्राम में लिख रहे हो तो इंटू 1000 कर देना, ठीक है। चलिए, तो अब इस केस में आपके पास सॉल्यूट का मास है 20 ग्राम। कितना बेटा? बेटा 20 ग्राम। तो आराम से यहां लिखो 20 डिवाइड बाय 40। 40 क्या है? 40 है NaOH का मोलर मास, डिवाइड बाय 80 इंटू क्या करोगे? 1000। ये लीजिए मेरे बच्चों। तो ये कितना हो गया? आप बोलोगे सर ये 0.5 मतलब 500 डिवाइड बाय 80, तो 50/8, 6.25। ठीक है मेरे बच्चों, तो मोलालिटी आ गई 6.25। अब मोलालिटी आई 6.25। अब 6.25 देखेंगे तो इन दो में से एक आंसर होता है, ये तो गलत हो गए। लेकिन अभी हमको मोलारिटी निकालनी है, दोनों जगह मोलारिटी अलग अलग है। तो मोलारिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिल्कुल बच्चों की तरह करा करो, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, डेंसिटी को वॉल्यूम से, तो मास आएगा। हमको वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम चाहिए तो क्या करोगे मेरे बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास कितना है आपके पास? 100 ग्राम डिवाइड बाय डेंसिटी कितनी है बेटा? 1.2। ये क्या है? ग्राम पर ml। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, तो 100 डिवाइड बाय 1.2 ml आ जाएगा बेटा। आराम से देख लीजिए, कई बच्चों ने आंसर ए दे दिया है, कुछ बच्चों का आंसर बी आ रहा है जो मैं देख पा रहा हूं। तो यहां से अब आप क्या निकालोगे? मोलारिटी। मोलारिटी निकालने के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूं यहां पे मेरे बच्चों। तो मोलारिटी कैसे निकाल लोगे? कैपिटल M मोल्स ऑफ सॉल्यूट,
जो कि कितने हैं 20/40, पहली बात हो गई 0.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 डिवाइड बाय 1.2, यहां लिख दू 1.2 इंटू 1000। आराम से देखें तो मोलारिटी आपके पास सॉल्व करने के बाद आएगी बेटा, इसको देखो 12 इंटू 0.5, तो ये आ रही मेरे बच्चों 6, तो आपका आंसर आएगा मोलारिटी 6। 6 कहां है ढूंढो, ये रहा 6, मोलारिटी रहा 6.25, सो करेक्ट आंसर इज ए। कितने बच्चों का आंसर ए आ गया? ठीक है ना? ओके, नहीं ये जो बच्चा लिख रहा राहुल तुम्हारे काम का नहीं है, 9th क्लास के बच्चों के लिए कोई काम का नहीं है, ठीक है ना? 9th क्लास के बच्चों के लिए किसी काम का नहीं है ना? आप तो आराम से इनको 10th 11th क्लास में पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए सबका आंसर ए आ रहा है मेरे बच्चों, तो आप बोलोगे यस सर आंसर ए आ रहा है। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े मेरे बच्चों। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो हमने कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए। अब नेक्स्ट पार्ट पर आए सर, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा मेरे बच्चों, जब हम किसी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करते हैं तो ध्यान ये रखना है कि आप डाइल्यूशन का मतलब एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का अगर आप एडिशन करोगे तो आराम आराम से आपको समझना होता है कि सॉल्यूट का जो मास है या सॉल्यूट के जो मोल्स हैं सॉल्यूशन में वो चेंज नहीं होंगे। तो आप इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझो कि मान लीजिए आपके पास ये NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है? क्या है ये? NaOH का सॉल्यूशन है, NaOH एक्वस सॉल्यूशन। ओके, अब एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर कौन हो गया? सॉल्वेंट। तो आप इस सॉल्यूशन के अंदर अगर वाटर ऐड करेंगे मेरे बच्चों तो इसको बोलेंगे हम डाइल्यूशन। ये है एडिशन। ये क्या है बेटा? एडिशन ऑफ वाटर। तो ये एडिशन ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है? अब एडिशन ऑफ जब वाटर करोगे तो उससे क्या होगा, आपके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप मान लो कंसंट्रेशन की बात करें तो जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की उसको आप इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी अगर देख रहे हैं तो मोलारिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे बच्चों सॉल्यूट के जो मोल्स हैं वो तो फिक्स हो गए। आप बोलोगे हाँ सर ये तो फिक्स हैं। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आप इंक्रीज करोगे तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता जाएगा मेरे बच्चों? कम होता जाएगा। क्यों? सॉल्यूशन में पानी मिला रहे हो आप, तो अगर वाटर सॉल्वेंट है तो या कोई और सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो ना, तो सॉल्यूट का जो मास है या सॉल्यूट के जो मोल्स हैं सॉल्यूशन में तो कांस्टेंट रहेंगे बेटा। तो उससे क्या होगा कि सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है वो डाउन जाएगी। जितना पानी या कोई और जो भी सॉल्वेंट है उसको ऐड करोगे तो सॉल्यूट के मोल्स कांस्टेंट। तो इजी लैंग्वेज में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा, सॉल्यूट के मोल्स फिक्स हैं, तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता जाएगा? गिरता जाएगा। तो देखो आप, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे आप वॉल्यूम सॉल्यूशन का बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। सॉल्यूट के जो मोल्स हैं या उसका जो मास है वो तो चेंज होगा नहीं। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, तो वही लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, चाहे तो आप मोल्स निकाल लें चाहे वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लें, वो क्या रहेगा? रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस पर बेस प्रॉब्लम हमारे अच्छे अच्छे सिंपल फंडामेंटल प्रॉब्लम बन सकते हैं, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो डाइल्यूशन करने से कभी भी सॉल्यूट का मास या उसके मोल्स चेंज नहीं होंगे। आराम से लिख लीजिए। तो बहुत इजी लैंग्वेज में, व्हेनेवर वी ऐड सॉल्वेंट इन अवर सॉल्यूशन molarity of solution decreases. Why? Because number of moles of solute remains constant and dilution means addition of solvent. तो उससे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपकी कम होती जाएगी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बढ़ाने से। तो लिख लीजिए आराम से। इस पर बेस क्वेश्चन अच्छे अच्छे आ सकते हैं। अब इसमें भी क्या होता है मेरे बच्चों, हमें मोलारिटी की अगर डेफिनेशन मालूम हो तो आराम आराम से देखिए। मोलारिटी
मोलारिटी में क्या खास बात है, इसको हम बोलते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपको ये समझ में आएगा कि मोलारिटी को अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, और वॉल्यूम किस में लूं मेरे बच्चों, लीटर में, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम लीटर किसके बराबर जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, और सॉल्यूट के मोल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। तो एक तो इससे ये बात सीखो कि मोलारिटी इंटू वॉल्यूम लीटर ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट के मोल्स के बराबर होता है। उधर लिख रहा हूं आराम से आपके लिए, क्या बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलारिटी इंटू वॉल्यूम किस में ले रहे हैं बेटा, इन लीटर। तो इसका ध्यान रखें आप। और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट तुमको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए बेटा, क्या, कि मोलारिटी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मोलारिटी को, या इसको ऐसे लिखता हूं कॉमन सेंस से, क्या पता आपको फटाफट समझ में आ जाए कि यही मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह, ये मोल्स की जगह मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्ते वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो ml में हो। किस में हो, ml में हो। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मोल में आपके 1000 मिली मोल होते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा एग्जाम में कि वॉल्यूम अगर लीटर में है तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम मोल्स प्रोवाइड करेगा, वॉल्यूम अगर ml में है तो मिली मोल्स प्रोवाइड करेगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मोलारिटी का जो डेफिनेशन है वो तो आपको याद है। अब इसमें हम इसको जब लिखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन किस में होता है, लीटर में। तो आप इसको अगर मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट करें और वॉल्यूम को अगर ml में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों जगह 1000 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, मिली मोल्स, आराम आराम से देखिए, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको क्या लिखूं मैं, अगर आपने मोल्स को मिली मोल्स लिख दिया तो मैं वॉल्यूम को लीटर की जगह क्या लिख दूंगा, ml। अब ये सबको आना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं और आपके पास 1 मोल में 1000 मिली मोल्स होते हैं। तो मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका निकल जाएगा मेरे बच्चों, अगर आप क्या करेंगे, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलारिटी इंटू वॉल्यूम किस में आएगा बेटा, ml में। तो दोनों बेसिक चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी हैं। लिख लो मेरे बच्चों। सर जेई मेन में सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे? नहीं, कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी होते हैं बेटा। ओके, आगे बढ़े मेरे बच्चों। तो आपको जो आप डाइल्यूशन की बात कर रहे थे उसमें अब हम आगे ऐड कर रहे हैं कि आपके डाइल्यूशन करने से सॉल्यूट के मोल्स का वेट चेंज नहीं होते हैं। साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि वेन एवर आई वॉन्ट टू कैलकुलेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जस्ट मल्टीप्लाई मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, और इफ यू वॉन्ट टू calculate number of millimoles, that time molarity must be multiplied by volume, but volume must be taken in ml. Very simple है ना। तो बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब हम जब मोलारिटी की बात करेंगे या डाइल्यूशन की बात करेंगे तो डाइल्यूशन करने से मोलारिटी चेंज होगी लेकिन सॉल्यूट के मोल्स चेंज नहीं होंगे। तो जो बात लिखी थी अब उसी पर बात कर रहे हैं मेरे बच्चों। देखो क्या लिख रहे हैं मेरे बच्चों कि सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, आराम आराम से लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। सो इन दिस केस वी कैन राइट m1v1 इज इक्वल टू m2v2। m1 क्या है मेरे बच्चों, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। v1 क्या है,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। M2 क्या है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आफ्टर डाइल्यूशन मोलारिटी M2 और वॉल्यूम V2 है। तो डाइल्यूशन करने से क्या चेंज नहीं हो रहा है बेटा, आप बोलोगे सर वॉल्यूम चेंज नहीं, डाइल्यूशन करने से सॉल्यूट के मोल्स चेंज नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। और ठीक है, अब V2 जो है, V2 इज कॉल्ड फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या हुआ होगा सर, आपने V1 ml सॉल्यूशन था पहले या लीटर था, उसमें आपने जो वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड किया, तो अनडाउटेबली यहां पर आपका जो V2 है वो V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, मान लीजिए आपके पास NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है बेटा, क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, और इसका वॉल्यूम है 500 ml। आप बोलोगे यस सर। अब हम बिल्कुल बेसिक बात करें कि सर इसके अंदर हम अगर सपोज करो 100 ml वाटर ऐड करेंगे, 100 ml H2L ऐड करेंगे, तो ऑब्वियसली आफ्टर डाइल्यूशन, सब बच्चों को समझ में आएगा, आफ्टर डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा मेरे बच्चों। तो आप बोलोगे सर पहले से 500 था, 100 ml आपने वाटर ऐड कर दिया, तो 500 प्लस 100, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 500 प्लस 100 कितना हो गया, 600। 600 ml, ठीक है। तो आपको M1V1 इज इक्वल टू M2V2 के कॉन्सेप्ट को एग्जाम में अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगाना पड़ेगा। अब इसमें खास बात क्या ध्यान रखनी है बच्चों, V2 का मतलब होता है फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप बोलोगे ओके सर, तो एक तो क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और एक ये पूछा जाए कि सर हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड। तो आप क्या करोगे मेरे बच्चों इस केस में, कभी भी अगर आपको ये निकालना पड़ेगा, आराम से देखो, वॉल्यूम ऑफ H2L एडेड कैसे निकालोगे मेरे बच्चों, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और उसमें से क्या माइनस कर दोगे, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इजी लैंग्वेज में हो जाएगा V2 माइनस V1। ये लीजिए, तो आपने कितना वॉल्यूम वाटर का ऐड किया मेरे बच्चों, नहीं एडेड, वो इजी लैंग्वेज में V2 माइनस क्या होगा, V1। तो बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही इजी क्वेश्चन बनते हैं डाइल्यूशन पर। बस बेस ये ध्यान रखना, एक लाइन ध्यान रखनी होती है कि डाइल्यूशन का मतलब है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है, हाँ, कैपिटल M का मतलब मोलारिटी होती है, ठीक है ना। तो ये आ गए मेरे बच्चे, तो फर्स्ट क्लास लिख लीजिए, इजी पार्ट है, इस पर भी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आराम आराम से लिख लीजिए, है ना। इजी पार्ट है बेटा, इसको बोलते हैं ब्रिटेनिया इजी, इजी नहीं, आराम आराम से लिखो, आराम से मेरे बच्चे। आहा, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आप मूवी देखते हैं क्या, बहुत रेयर केस में मेरे को टाइम खराब करना लगता है मूवी देखना, तो मैं 2-3 साल में एक पिक्चर कभी देख लेता हूं, है ना। 2-3 साल में, एक साल में कभी एक देख ली गलती से, है ना, गलती से, है ना। जब फैमिली वाले बहुत प्रेशर डालते हैं तो बड़ी मुश्किल से अनमने मन से चला जाता हूं, क्योंकि 2.5-3 घंटे से अच्छा है मैं रनिंग करूंगा, स्विमिंग करूंगा, साइकिलिंग करूंगा, जिम करूंगा, रेस्ट करूंगा, या सोऊंगा, या अपने अच्छे फैमिली मेंबर के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करूंगा। तो मुझे मूवी देखना बहुत कम पसंद है। पसंद मतलब मूवी देखने में दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम बहुत खराब होता है मेरे बच्चों, तो मैं तो मना करता हूँ। जो बच्चे 12th क्लास में होते हैं, 11th में तो फिर भी कभी कभी चल जाता है, 12th क्लास में बहुत सिंसियरिटी रखनी पड़ती है, बिकॉज बोर्ड भी पास करना है, जेई मेन भी क्लियर करना है, जेई एडवांस भी क्लियर करना है। तो मूवी देखने के लिए बच्चों को मना करता हूँ, है ना, क्योंकि समय बहुत खराब होता है, 4-5 घंटे मतलब आधा दिन आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी आपको V2 निकालना हो, V2 का मतलब क्या, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो आप हमेशा V1 प्लस वॉल्यूम जितना वाटर का ऐड करना है कर दीजिए। हमेशा ध्यान रखें
एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है वाटर सॉल्वेंट रहेगा, वरना अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं है तो ठीक है, जो भी सॉल्वेंट होगा उसका एडिशन डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है, उसको स्क्रीन पे लिखने की जरूरत ही नहीं। एक बच्चा कह रहा आप आयरन मैन हो। यस, इंटरनेशनल सर्टिफाइड आयरन मैन 2019 में बन गया था बेटा। किसमें? 2019 जर्मनी हैम्बर्ग में बना था मैं, है ना, इंटरनेशनल सर्टिफाइड आयरन मैन। ठीक है, और उसके अलावा फिर मैं अल्ट्रामैन बन गया। इंटरनेशनल आयरन मैन के अलावा मैंने इंटरनेशनली मैराथन भी कंप्लीट की हुई है। अल्ट्रा मैराथन 2 साल पहले साउथ अफ्रीका में 89 मतलब ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर की मैराथन कंप्लीट की थी। आप भी करना, लेकिन पहले पढ़ाई कर लो, पहले पढ़ाई करो, फिर अपना सपना मनी मनी पूरा करो, प्रॉस्पेरिटी लाओ, उसके बाद जो इच्छा हो वो करते रहिएगा। आहा सर, आप तो एसी में पढ़ा रहे हैं, यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। बेटे यहाँ का जो सिस्टम है, पहली बात तो पैसा क्यों कमाया गया? एसी लगाने के लिए लगाया गया। दूसरी बात, ग्रीनरी में मेंटेन करता हूं, मेरे घर में गार्डन में सब जगह शानदार पेड़ पौधे लगाता हूं। अपनी लाइफ में मोर देन 500 से ज्यादा, बहुत कम बोल रहा हूं मैं आपको, ट्री या जो छोटे प्लांट हैं उन सबको लगा चुका हूं। ठीक है, तो मैं ग्रीनरी का भी ध्यान रखता हूं। लेकिन प्रॉस्पेरिटी है तो एसी यूज करूंगा भाई साहब, मैं तो करूंगा। मैं तो कार भी यूज करूंगा, मैं तो एसयूवी भी यूज करूंगा, मैं तो साइकिल भी यूज करूंगा। ठीक है, तो मेरी मर्जी भाई, क्या दिक्कत है? सर शुड आई गिव ओलंपियाड? ये आपकी मर्जी भाई साहब, मैं क्या बोलूं। सर आप कहाँ रहते हैं? हा, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं मेरे बच्चे। एक बच्चे ने लिखा सर आप कहाँ रहते हैं? यस, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं। ठीक है, और वैसे अगर आप स्टेट पूछ रहे हैं तो राजस्थान, सिटी पूछ रहे हैं तो कोटा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम इस पर बेस प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे मेरे बच्चों। उसके अलावा या पहले अपन चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं, फिर इन पर बेस प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक क्या है बेटा? मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें, आराम सीखें। एक ही सॉल्यूट है मेरे बच्चों, एक है हमारे पास, सपोज करो HCl एक्वस सॉल्यूशन। आप बोलोगे ठीक है सर, ओके, एक बीकर में है, दूसरे बीकर में भी HCl एक्वस सॉल्यूशन है। आराम आराम से देखें मेरे बच्चों, अब दोनों में ही HCl के सॉल्यूशन है, लेकिन इसका मोलारिटी है M1, इसका वॉल्यूम है V1, इसकी मोलारिटी है M1 और इसका वॉल्यूम है V1, इसकी मोलारिटी है M2, इसका वॉल्यूम है V2। अब इन दोनों को जैसे ही मिक्स करोगे मेरे बच्चों, ऐड कर दो, मिक्स कर दो, तो इनको जैसे ही मिक्स करोगे तो आपके पास HCl का रिजल्टेंट सॉल्यूशन बन जाएगा। आप बोलोगे यस सर, इसको बोलेंगे फाइनल HCl सॉल्यूशन, फाइनल HCl सॉल्यूशन। अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया मेरे बच्चों? आप बोलोगे सर V1 प्लस V2, यूनिट सेम रखें, यहां लीटर तो वहां लीटर, यहां ml तो वहां ml रखें। अब इस सिचुएशन में फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी कैसे निकालोगे मेरे बच्चों? तो आप बोलोगे सर वही सॉल्यूट है, दो उसके अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन है, उनके वॉल्यूम जो भी लेना चाहे V1 V2 इट्स योर चॉइस। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? V1 प्लस V2। तो अब इस सिचुएशन में मोलारिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन कैसे निकलेगी बेटा? तो आप बोलोगे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो कौन है? HCl, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये मान लो अपन लीटर में ले रहे हैं। तो आपके पास बहुत इजी लैंग्वेज में सॉल्यूट के मोल्स क्या हो गए? M1 V1 फर्स्ट सॉल्यूशन में, M2 V2 सेकंड सॉल्यूशन में, डिवाइड बाय क्या हो गया बेटा? V1 प्लस V2, ये लीजिए। सो वी कैन इजीली कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अब मान लो आपके पास HCl के 3-4 सॉल्यूशन है एक जैसे, या सॉल्यूट HCl है, अलग अलग मोलारिटी M1 M2 M3 के 3 सॉल्यूशन है, तो फिर आप लिखना M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। चार हो तो चार आगे एक्सटेंड करो, M1 V1, 4 बार के एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएंगे यार, बहुत लंबा हो जाए क्वेश्चन, समझ रहे हो आप? तो 3 ही काफी है। मैंने सिंपल 2 का एग्जाम्पल लेके समझा है, बड़ा आसान है। HCl आपका सॉल्यूट है, वाटर आपका सॉल्वेंट है, दो अलग अलग सॉल्यूशन ऐड कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाएगा,
और यहां पर सॉलिड टोटल मोल्स आप निकाल लेंगे। सॉलिड के मोल्स कैसे निकलते हैं, बड़े आराम आराम से बताया था मैंने आपको कि आप इसमें मोलारिटी और वॉल्यूम वगैरह निकालते हैं इस तरीके से, है ना। तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये लीजिए, सब कुछ बता चुका हूं। सो इफ यू आर मिक्सिंग टू सोल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूट, एचसीएल के ले लो, एक बच्चा चाहे तो दो एनएओएच के एक्वस सोल्यूशन ले लो, 3 केओएच के सोल्यूशन ले लो, तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा आपका, है ना। तो सिंपल सिंपल इस पर बेस प्रॉब्लम आपको जेई में फ्रेम हो सकती है, ठीक है। ओके सर, मोलारिटी है सर एम, अरे हाँ भाई, समीक्षा पूछ रही है। यस यस, कैपिटल है मतलब मोलारिटी, डेफिनेशन से पता लग जाता है बेटा, सिखाया था ना कि मोलारिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम एफ का मतलब है मोलारिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। लिख लो मेरे बच्चों, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बहुत बढ़िया, लिख लीजिए आराम आराम से। जिन्होंने नहीं लिखा है वो अपने नोट्स में लिख लो बिट्टू। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है वैभवी सर मोल्स ऑफ एचसीएल लेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अरे सॉल्यूट तो मोल्स है दीदी, पढ़ रही है कि मजाक कर रही है। एचसीएल एक्वस सॉल्यूशन का मतलब बेसिक लेवल पे पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में, रिवीजन क्यों नहीं करती है दीदी। एचसीएल कौन है, सॉल्यूट। वाटर कौन है, सॉल्वेंट। बेटे बेसिक से पढ़ाता हूं बिल्कुल, ये पहले लिखाए थे स्टार्टिंग में, क्यों नहीं ध्यान देते हो दीदी या भैया, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें पहले पढ़ा चुका हूं मैं। उस समय क्या क्लास में निन्नी आ रही थी या छोटे बच्चे सो रहे थे, क्यों बेटा, ये सब पढ़ा रखे। अब एक बोल रहे कि सर यहाँ सॉल्यूट लिखोगे एसएल, अरे एसएल तो सॉल्यूट है भाई। सर लिखने का टाइम थोड़ा ज्यादा दो प्लीज। हाँ लिखो बेटा लिखो, मैं तो लिखने का टाइम ही दे रहा हूं, लिख लो लिख लो। हाँ, अनिका ने सही लिखा है सर, सॉल्यूट सेम होना चाहिए। यस बेटा, देखो ना आराम से, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट, सॉल्यूट फिक्स होना चाहिए आपका, तभी तो आप उसके मोल्स ऐड करोगे ना। सामने देखो, इसीलिए मैंने क्या लिखा, टोटल मोल्स ऑफ, क्या लिखा बेटा, एचसीएल। आराम से लिख लो। हाँ, लिख लो मेरे बच्चे। एक बच्चा लिख रहा है सर मैं रोज 10 किलोमीटर दौड़ता हूं, नहीं, कोई जरूरत नहीं है बेटा। जब आप आईआईटी जेई तैयारी करते हो आपको रोज 10 किलोमीटर दौड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नो, मैक्सिमम अल्टरनेटिव दौड़, और वो भी बच्चों के लिए 2 से लेकर 5 किलोमीटर काफी होता है। अननेसेसरी टाइम नहीं खराब करें, बॉडी थक जाएगी, फिर पढ़ाई कम होगी आपकी, है ना। तो अभी आपको ज्यादा रनिंग करने की जरूरत नहीं है। रचित, ठीक है। सर योर बुक एंड डीपीपी इनफ, अरे मेरी बुक ही काफी है बेटा, अगर तू कर लेगी तो काफी है। बुक जिस बच्चे ने कर ली, लड़का लड़की कोई भी हो, जेई मेन प्लस एडवांस सब निकल जाएगा उस बुक से, है ना। उस बुक का डिस्कशन करूंगा मैं, लेवल 1 का जो मैंने पहले बोला हुआ है, ठीक है ना। और उसके लिए आपको और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई जाएंगी। जिन बच्चों ने अभी तक यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं करा, वो यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। काफी बच्चों ने कर लिया होगा यूट्यूब चैनल। तो उससे क्या होगा, मैं जेई मैन वगैरह के समय पर भी आपको कई प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, तो आपको उसका बहुत अलग बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। आ हा हा सर मोलर मास ऑफ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स प्रोवाइड कर दो। बेटे एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा, लिखा हुआ है ना, आराम से घबराए नहीं, है ना। टेस्ट में जब भी टेस्ट होगा तो टेस्ट के अंदर आपको एलिमेंट के मोलर मास दिए जाते हैं, आईआईटी के अंदर भी दिए जाते हैं, डोंट वरी, आईआईटी में भी दिए जाते हैं, ठीक है। एक बच्चे के 84% साइंस में आए, ओके ठीक है, अच्छी बात है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। सर स्कूल के साथ होमवर्क पूरा नहीं हो पाता, यस वेरी डिफिकल्ट टास्क, यस वेरी डिफिकल्ट, बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज स्कूलिंग और कोचिंग को साथ में चलाना वाकई में डिफिकल्ट है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
सर व्हाट इफ सॉल्यूट इज डिफरेंट, बताएंगे बेटा, है ना। एक बच्चा लिख रहा है, मान्य दीदी लिख रही है शायद, सर अगर सॉल्यूट अलग होंगे तो क्या करेंगे बेटा, वो अलग से पढ़ाएंगे ना, घबराए नहीं, वो अलग पार्ट है। ओके, चलो आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अब प्रॉब्लम सॉल्व करो सर। जो अभी पढ़ाया मैंने डाइल्यूशन से रिलेटेड, उसको पढ़ो आराम से, प्रॉब्लम को सॉल्व कर, दिमाग लगाएं, खुद आंसर लाएं। इस वाले को मैं सॉल्व नहीं करूं बिकॉज थ्योरी इजी है। चारों में से एक आंसर निकालो फटाफट, कौन सा आएगा। डिफरेंट सॉल्यूशन ऐड नहीं करेंगे बेटा, पढ़ाऊंगा अलग से, वेट करो वेट करो वेट करो, है ना। सर आईओसी कौन पढ़ाएगा आपको, जायसवाल सर पढ़ाएंगे ना। सर एटम बम कब चलेगा, अरे मरवाएगा कौन है ये, युवराज, युवराज मरवाएगा। एटम बम नहीं बेटा, एटम बम इंसानों को नहीं चलाने चाहिए, ठीक है ना। कोशिश यही करें मैक्सिमम पॉसिबल कि इस तरह की चीजें ना चलानी पड़े, बिकॉज इंसान ने तो कत्ल होता है, समझ लो, इंसान मरते हैं इसमें, ठीक है ना, कहीं के भी हो। लिखो भाई। अब देखो मेरे बच्चों, 100 ml 50% W/W सोल्यूशन डेंसिटी दे रखी इज मिक्स विद 100 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ फाइनल सोल्यूशन। ध्यान रखना होता है, वाटर का डेंसिटी अगर आपको नहीं दे रखा है मेरे बच्चों, तो वाटर का डेंसिटी आप कितना लोगे, तो आपको मालूम होना चाहिए वाटर का डेंसिटी होता है 1 g/ml, ठीक है। तो ये सब बच्चों को मालूम होती है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर पहले बताया था 1 g/ml। अब देखिए, इस सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट कर रहे हैं, बिल्कुल करिए सर। अब ये बोलते हैं कि सर इसमें आपने 100 ml वाटर मिलाया, बहुत बढ़िया, कैलकुलेट मोलारिटी। अब तक तो कई बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए, मैं देख रहा हूं एक का आंसर बी आया, यौगिक का चेक कर लेंगे बेटा। अब देखिए 100 ml सॉल्यूशन है आपके पास, आप बोलोगे हाँ सर है, मोलारिटी निकालनी है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले देखो दोनों को ऐड किया है, तो आपके पास पहले मोलारिटी निकालने के लिए आप सॉल्यूट के मोल्स निकाल सकते हैं क्या, आप बोलोगे चेक कर लो सर, सॉल्यूट के मोल्स निकालेंगे। लेकिन अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 50% W/W है ये, तो पहले तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो। तो मास ऑफ 100 ml सॉल्यूशन कैसे निकलेगा बेटा, 100 ml इसका वॉल्यूम है, डेंसिटी इसकी 1.46 g/ml है, तो आपके पास 146 ग्राम, ये आपके पास 100 ml सॉल्यूशन का मास हो गया बेटा। अब इसमें 50% कौन है, W/W कौन है, HCl 50% है, तो आराम से W/W याद है मेरे बच्चों, वेट परसेंट। सो मास ऑफ HCl कितना हो जाएगा बेटा, 146 का 50%, आप बोलोगे यस सर 73 ग्राम। ये लो बच्चों, अब तुमने इसमें ऐड क्या किया, वाटर कितने ml किया, 100 ml। इनिशियल वॉल्यूम कितना था मेरे बच्चों, आप बोलोगे सर इनिशियल वॉल्यूम तो जो है वो आपका 100 ml था, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आप बोलोगे ठीक है सर कितना हो गया बेटा, 100 ml पहले था, 100 ml आपने वाटर ऐड किया तो ये हो गया 200 ml। ये लो मेरे बच्चों, या इसको आप चाहें डायरेक्ट 0.2 लीटर भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है सर। अब मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी निकालने के सॉल्यूट के मोल्स चाहिए, तो निकाल लो मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है बेटा, HCl, 7146 डिवाइड बाय HCl 36.5, तो कितना आ गया बेटा 4 मोल्स, आराम से देख लीजिए। तो मेरे पास इसके 4 मोल्स आ रहे हैं मेरे बच्चों, कुछ बच्चों ने आंसर बी दिया है, अभी चेक हो जाएगा बेटा, डोंट वरी बी हैप्पी। अब क्या निकालना है, मोलारिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन निकाल लो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 4 डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आप बोलोगे यस सर, और चेक कर लेते हैं।
तो अपने पास सॉल्यूट के मोल्स आ रहे हैं मेरे बच्चों 4। और चेक कर लो, ये आपके पास 100 ml सॉल्यूशन था, ठीक, 146, 73 ग्राम। और अच्छा, यहाँ 73 ग्राम था बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, है ना, एक सेकंड एक सेकंड, ये 73 ग्राम ही है। तो 73 लिखो फिर, तो 73 डिवाइड बाय 36.5, तो इसके पास 2 मोल्स ही आए मेरे बच्चों फिर तो ये। और अगर 2 मोल्स आएंगे तो मोलारिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आ रहा है बेटा 0.2। तो ये कितना आ गया, 10 m। आराम से देखो, क्या आंसर को 10 आएगा। 146 ग्राम आपके सॉल्यूशन का वेट था, उसमें 50% कौन है बेटा, सॉल्यूट, 73 ग्राम। सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 2। सो फाइनल आंसर 10 10 10 10 10। आपका आंसर बी आना चाहिए। आराम से कर लीजिए, आ रहा है सबका, ठीक है। ओके, आ हा हा, प्रतीक बेबी, अरे मेरा प्रतीक बेबी भी आ गया भाई पढ़ने, चलो वेरी इजी, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, और प्रॉब्लम सॉल्व करो मेरे बच्चों। How many ml of H2O should be added to 200 ml of 0.6 MSCl solution to dilute up to 0.2 m? आराम से देखो बेटा, आपके पास इनिशियल मोलारिटी 0.6 m है, इसका शुरुआत में वॉल्यूम 200 ml है, और फाइनल जो मोलारिटी डाइल्यूट करने के बाद वो 0.2 m है। कितनी है बेटा, 0.2 m है। अब ये पूछ रहे हैं कि आप कितना ml इसमें वाटर ऐड करोगे। करो करो। युवराज ने, एक बच्चे ने सॉल्व किया है। ओके, रचित बोल रहा है मैं कैसे 5 किलोमीटर दौड़ूंगा, ठीक है भाई, चल कुछ तो कम किया तूने मेरे कहने से। ओके आरती, ठीक है, चलो मेरे बच्चों आ जाओ आ जाओ। तो इसमें क्या करोगे सॉल्यूशन, आप बोलोगे सर M1V1 इज इक्वल टू M2V2। क्या मतलब होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। बिल्कुल बच्चों की तरह अपन बात कर रहे हैं कि सर डाइल्यूशन करने से मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होते हैं। तो यहां लिख लो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये पहले बता दिया तो इसको छोड़ दो, शॉर्टकट में यही खत्म कर देते हैं। अब क्या करोगे बताओ, मोलारिटी लाओ शुरुआत में 0.6, बहुत बढ़िया। वॉल्यूम एमएल में, तो ध्यान रखना मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके क्या रहेंगे बेटा, कांस्टेंट। आराम आराम से लिख लो, आप बोलोगे यस सर। तो इनिशियल मोलारिटी 0.6, इनिशियल वॉल्यूम 200 ml, फाइनल मोलारिटीज मेरे बच्चों 0.2 इंटू फाइनल वॉल्यूम निकाल लीजिए यहां से। तो यहां से आपका फाइनल वॉल्यूम आएगा मेरे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा कितना, 3 इंटू दिस 600 ml। अब मेरा सवाल ये है, नाउ माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, इज दिस इज दिस अवर आंसर, यस और नो, क्या ये हमारा आंसर है आपका, होना चाहिए रिप्लाई नो सर। मैंने ये नहीं पूछा था, मैंने पूछा था मेरे बच्चों हाउ मेनी ml ऑफ वाटर शुड बी एडेड। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड कैसे निकालोगे मेरे बच्चों, V2 फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, 600 इज फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉज 200 ml, सो फाइनल सॉल्यूशन वॉल्यूम इज 400 ml। तो आपका यहां पर आंसर बी आना चाहिए। एक बच्चा लिख रहा है सर मैं सुधर गया हूं, आपने मुझे डांट खाई थी। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, जो बच्चे पेरेंट्स या टीचर की डांट खा के सुधर जाएं वो बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं, ठीक है। हाँ बी आ गया, बी आ गया, बी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए और सॉल्व करिए, सॉल्व करो भाई साहब।
हाँ हो गया, बी आंसर आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। अरे अब ये अगला क्वेश्चन सॉल्व करो भाई, आंसर भी हो गया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। ये बहुत अलग तरह का क्वेश्चन है, बहुत अलग तरह का दिमाग आपको लगाना है ना, कि हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप का NaOH का सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलारिटी 2m और 5m। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज है एक्चुअल में, कि मेरे को एक ऐसा NaOH का सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलारिटी 2m, मोलारिटी 2m, और उसका वॉल्यूम मेरे बच्चों क्या हो, 5 लीटर हो। ये भी ठीक है। और साथ में बोल रहे हैं कि ये 40% NaOH का सॉल्यूशन, उसका वॉल्यूम में क्या लूं जिसकी डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml है मेरे बच्चों। एक ऐसा NaOH का सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम में क्या कंसीडर करूं, मान लो ml में कुछ भी मान लीजिएगा, कि जिसमें 40% W/W NaOH सॉल्यूशन हो और जिसकी डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml। ट्राई करिए, चलो ट्राई करो, करते रहो मेरे बच्चों। करो मेरे बच्चों। तो आप इसमें ये देखिए कि आपको ऐसा सॉल्यूशन बनाने के लिए सर कितना मास NaOH का चाहिए। पहले ऐसे देखो, आप बच्चों की तरह ऐसे भी कर सकते हो। तो मास ऑफ NaOH, ठीक है, कैसे बेटा, मोलारिटी कितना है, 5 लीटर वॉल्यूम है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम तो कितना आ गया बेटा, 10। अभी 10 मोल्स हैं, 10 इंटू क्या करेंगे मेरे बच्चों, 40। आप बोलोगे यस सर। तो ये हमारे पास आ गया 400 ग्राम। मतलब मुझे NaOH का जो सॉल्यूशन है वो 400 ग्राम चाहिए। अब 400, या ऐसे लिख दो मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड, ये लीजिए। अब आपको प्रॉब्लम करना है सॉल्व। उसमें 40% W/W NaOH होना चाहिए, उसकी डेंसिटी ये होनी चाहिए। तो आप क्या करो बच्चों की तरह, पहले लेट वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज VmL। VmL मान लो मेरे बच्चों। तो उससे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा, V इंटू डेंसिटी कितनी है इसकी बेटा, 1.25। ये किस में आ गया, ग्राम में। अब इसमें 40% कौन है, NaOH। तो आराम आराम से लिखो मेरे बच्चों, मास ऑफ NaOH कैसे निकालोगे बिट्टू, सॉल्यूशन का मास कितना है, V इंटू 1.25। अब इसमें 40% बाई वेट कौन है बेटा, 40% है इसमें NaOH। तो आपने ये मास ऑफ NaOH निकाल लिया। आप बोलोगे ठीक है सर। अब इस मास को जो आप सॉल्यूशन बनाना चाह रहे थे उसके मास के इक्वल कर दो। तो मेरे बिट्टू यहां से आप क्या करोगे, इस डेटा को किसके इक्वल करोगे, सो वी कैन राइट V इंटू 1.25 इंटू 0.40 इज इक्वल टू कितना करूं बेटा, 400। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। तो यहां से ध्यान रखना है कि आपने वॉल्यूम ml में लिया है मेरे बच्चों, किस में लिया है, ml में लिया है। आप बोलोगे हाँ सर, बात तो सही है। तो अब आपको सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करनी है। आप बोलोगे यस सर, वो भी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप यहां से वॉल्यूम निकाल लो मेरे बच्चों। तो कितना हो रहा है, आराम से देखो, 0.4 से डिवाइड करो इसको, 1000 इंटू 1.25, चेक करो मेरे बच्चों, V आ रहा है ये 800 ml।
चेक कर लीजिए, इसका मतलब 0.80 लीटर आना चाहिए। चेक करो बिट्टू, कहीं आंसर है क्या? चेक करो, क्या हमारे पास कोई आंसर है इसका? करो करो। तो आपको इसमें थोड़ी सी ज्यादा लगानी थी। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारी सारी टर्म्स काम आ रही है, W/W या W/V या डेंसिटी या मास, या आपको मोलारिटी क्या होता है, अब सब चीजें याद हो जानी चाहिए, रट जानी चाहिए हमको, ताकि हम इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारे सॉल्व कर पाए। तो अब आप क्या कर सकते हैं, शीट के अंदर जो कंसंट्रेशन टर्म पर बेस प्रॉब्लम है उनको अब आप धीरे धीरे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अपनी जो शीट है उस शीट के अंदर आप कंसंट्रेशन टर्म पर बेस जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एक्सरसाइज नंबर 1 वगैरह में आपको दे रखे हैं मेरे बच्चों, उसमें से कई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना। अभी और पढ़ाना बाकी है, मैं आपको डेंसिटी ऑफ प्योर लिक्विड कैसे निकालते हैं वही पढ़ाऊंगा, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं बता दिया। तो अब हम हमारे छोटे से होमवर्क पे आते हैं। लास्ट क्लास में जाने से पहले हमारा क्या होमवर्क डिस्कस हो गया था बेटा? होमवर्क डिस्कस हो गया था हमारा 1 to 40। अब केवल क्या बचे हमारे, ये भी इजी क्वेश्चन है, तो होमवर्क में हमारे जो क्वेश्चन बच रहे थे वो है 41 to 45, एक्सरसाइज 1। ठीक है मेरे बच्चों, आपको इनमें से किसी क्वेश्चन में हिंट तो नहीं चाहिए? बताओ। हाँ वो ठीक है, सुनील तुम भी सही कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा सुनील, ठीक है। अब बताओ, इसमें ये होमवर्क लास्ट क्लास में डिस्कशन में रह गया था। अब आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम, हमारे 1 से 40 डिस्कस हो गए थे मेरे बच्चों, और आपको अब क्वेश्चन बैंक में हमारे पहले 1 से 12 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो गए थे। तो आपको नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, आपको दिमाग लगाकर देखो, पहले बोल देता हूं, जो बच्चे जेई मेन और एडवांस दोनों क्लियर करना चाहते हैं, हाँ हाँ बता रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं, है ना। तो जो जेई मेन और एडवांस क्लियर करना चाहते हैं उनको बता रहा हूं, नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है एक्सरसाइज नंबर 2, और आपको इसमें सॉल्व करने ओनली 1 to 5। हम इसमें 1 to 5 डिस्कस करेंगे। हाँ, आप अगर चाहें तो इसमें 1 to 10 कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, 10 कर ले, 11 तक कर सकते हैं, लेकिन मैं डिस्कस करूंगा ओनली 1 to 5, ताकि आप एफर्ट अच्छे लगाएं। ये नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है। अब 41 से 45 पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो 41 से 45 पे बात कर रहे हैं। तो क्या डाउट आया था भाई? अब 44 और 45, 44 तो इजी होना चाहिए बेटा, देख लेता हूं मैं। 44 45 ऐसे क्वेश्चन तो हमने पढ़े थे ना, फैक्टर लेबल मेथड से कर लो, सीरीज रिएक्शन बताए थे। तो 44 जो क्वेश्चन है बेटा, ये तो इजी होना चाहिए था ना। What mass of NaClO4 can be prepared from 100 ml of concentrate solution? Assume all other substances are present in excess amount। तो देखो, अब तुमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ ली है। 100 ml कंसंट्रेट, कंसंट्रेट कौन है? HCl सॉल्यूशन है, ओके। इसका डेंसिटी भी दे रखा है मेरे बच्चों। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो। मास ऑफ HCl सॉल्यूशन कितना हो गया बेटा? 100 इंटू डेंसिटी कितनी है बेटा? 1.44, तो ये हो गया 144 ग्राम। अब इसमें भी 36.5% बाई वेट इसमें HCl है, तो ये HCl का सॉल्यूशन का मास है बेटा, सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है बेटा? HCl। तो 144 इंटू क्या लिखोगे, कितना परसेंट है? 36.5 डिवाइड बाई 100। तो ये आपके पास मास ऑफ HCl आ गया बेटा। अब तुम क्या करोगे, इससे मोल्स ऑफ HCl निकाल लो। मोल्स ऑफ HCl कितना हो गया बेटा? 144। आप बोलोगे यस सर, डिवाइड बाय 100, यहां लिखो 36.5, और 36.5 से डिवाइड करोगे तो ये तो
मोल्स के लिए HCl के मोलर मास से डिवाइड करोगे बेटा तो ये तो वापस कितना आ गया 1 पॉइंट, आराम से देखिए ये आ रहे हैं, ये कैंसिल कर दो आराम आराम से, तो ये आ रहा है 1.44, चेक कर लें तो आपके पास मोल्स जो हैं वो आ रहे हैं 1.44। तो अब आप पूरी प्रॉब्लम को, क्योंकि HCl के मोल्स आ गए हैं, तो अब आप चाहो तो इसको बेटा सीरीज रिएक्शन के कॉन्सेप्ट सॉल्व करो, चाहे फैक्टर लेवल से करो, अभी पूरी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए 43 भी हो गया। 44, किसी ने 43 पूछ लिया तो 43 में भी क्या करना पड़ेगा, 43 में आराम से देख लीजिए, 43 में पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज यूटिलाइज इन क्लोज सिस्टम ब्रीथिंग apparatus, exhaled air contains CO2 and something something which can be removed and removal of water generates oxygen to breathing by the reaction। ठीक है, the potassium hydroxide removes CO2 from the apparatus by the reaction। ठीक है, ओके, तो क्या हो रहा है बेटा, 4KO2 लिखो आराम आराम से, सॉलिड प्लस 2H2L converting into 3O2G प्लस 4KOH सॉलिड, ये भी ठीक है। इसके बाद फर्दर रिएक्शन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो KOH है रिमूव CO2 फ्रॉम द apparatus बाय द रिएक्शन, वो रिएक्शन दे रखा है KOH सॉलिड प्लस CO2 गैस कन्वर्टिंग इनटू पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये लो मेरे बच्चों, ये लीजिए। अब ये तो सीरीज रिएक्शन हो गई, तो इसमें कहां दिक्कत आ रही है बताओ, व्हाट मास ऑफ Ka2 जनरेट्स 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हे भगवान, सिंपल स्टोइकियोमेट्री की प्रॉब्लम है, ये लो, तो इसके मोल से इसके मोल्स निकाल लो। उसके बाद व्हाट मास ऑफ CO2 कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द apparatus बाय 100 ग्राम ऑफ KO2, तो ये लो 100 ग्राम अगर KO2 लोगे मेरे बच्चों तो उससे 4 मोल KOH प्रोड्यूस होगा, और जितने मोल KOH प्रोड्यूस होगा उतने ही मोल CO2 आपका कंज्यूम होगा। ये लीजिए, तो मोल्स निकालने पड़ेंगे बस, तो मोल्स ऑफ KO2 निकाल लो बेटा, कितना मास है 100 ग्राम डिवाइड बाय 39 प्लस 64, ये मोल्स आ गए बेटा। इसके जितने मोल्स आएंगे उतने ही मोल्स KOH के प्रोड्यूस होंगे। कितने हो गए, ये रहे, यही किसके बराबर है बेटा, मोल्स ऑफ KOH, और यही मोल्स किसके बराबर है, मोल्स ऑफ CO2। ये लीजिए, इतने इजी क्वेश्चन नहीं कर पाते यार, बड़े दुख की बात है। और जितना मोल्स आ गए, मोल्स को किस में कन्वर्ट कर लोगे, मास में। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इजी प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए 45 रह गया, 45 प्रॉब्लम। तो हमारे कोई बच्चा सो रहा हो तो याद दिला दूं, 1 से 40 पहले डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, 45 क्या है बेटा, 45 में परसेंट यील्ड दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 45 में पहले पढ़ लेते हैं, व्हाट मास ऑफ जिंक विल बी ऑब्टेन्ड। ओके, 2ZnS प्लस 3O2 कन्वर्टिंग इनटू 75%। चेक कर लेना बेटा, यील्ड है, आप बोलोगे हाँ सर है, 2ZnO ये भी ठीक है, और साथ में 2SO2 ये भी ठीक है। अब ZnO और साथ में कौन है, H2SO4, आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। क्या बन जाएगा बेटा, ZnSO4 प्लस H2O, ये भी ठीक है बच्चा। फिर 2ZnSO4 प्लस 2H2L कन्वर्टिंग इनटू 2Zn प्लस 2H2SO4 प्लस O2। चेक कर लें आराम आराम से, रिएक्शन चेक कर लो, 2ZnS प्लस 3O2 75% यील्ड। यस, इसका यील्ड 100% है मेरे बच्चों, और इसका यील्ड 80% है। ये भी इजी होना चाहिए था। अब इसमें क्या हो रहा है, 2ZnO 2SO2, यस, ZnO प्लस H2SO4, ये भी ठीक है भाई, 2ZnSO4 2H2O 2Zn प्लस 2H2SO4 प्लस यहां भी तो आएगा O2 आएगा। ठीक,
ओके, अब क्या हो रहा है बेटा, देखो, वॉट मास ऑफ जेडन विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सैंपल और कंटेनिंग 291 kg ऑफ जेडएनएस। अरे तो यार क्लास में इतने प्रॉब्लम करवाए थे, तो कर लो इसको, इसके मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ जेडएनएस, ये लो मेरे बच्चे, इसमें अप्रोक्सीमेटली कर लेना आप, क्या हो रहा है, 291 kg है, 291 kg मतलब इंटू 1000 कर दो, ग्राम हो गया, डिवाइड बाय जिंक का एटॉमिक मास ऑलमोस्ट 65.4 होता है। और वो जितना आप एक्यूरेट लेंगे उसके हिसाब से आंसर में थोड़ा वेरिएशन आएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, 291 kg था, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, इसका मोलर मास आप रफली ऐसा करो 65.4, तो जिंक का ले लो और सल्फर का 32 ले लो, ठीक है। तो यहां से आपके पास जेडएनएस के मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। मान लो सॉल्व करने के बाद ये एक्स आए, तो अब आपको जो स्टोइकियोमेट्री उसके अकॉर्डिंग आराम आराम से देखते जाइएगा, इसके एक्स मोल से इसके एक्स मोल बनने चाहिए, लेकिन यील्ड कितना है बेटा, 75% है, ये लो डिवाइड बाय दिस कर लो या मल्टीप्लाई बाय कर लो, ये हो गया। अब जितने मोल्स जेडएनओ के आएंगे उतने ही मोल्स जेडएनएसओ4 के बनेंगे, तो सेम मोल्स आपके जेडएनएसओ4 के हो गए एक्स इंटू 75/100, ये देख लो बेटा, यील्ड 100% है। अब जितने मोल्स इसके हैं x इंटू 75/100, आराम आराम से, x ये रहा मेरे बच्चे, x सॉल्व कर रखा है अलग से। अब क्या होगा, इसके जितने मोल्स होंगे उतने ही मोल्स जिंक के बनेंगे, सो x इंटू 75/100, लेकिन इसका यील्ड कम है बेटा, 80% है, तो 80/100, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके मोल्स हो गए आफ्टर रिएक्शन, ये किसके मोल्स हो गए, जिंक के मोल्स हो गए। पढ़ लेता हूं, व्हाट मास ऑफ जेडएन विल बी ऑब्टेन्ड, तो ये क्या है बेटा, मोल्स ऑफ जेडएन। तो मास ऑफ जेडएन क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ जेडएन x इंटू 0.75 इंटू 0.8 इंटू 65.4, ये लो ग्राम में आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब ऐसे लिखा हुआ है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड एट 1 atm एंड 273 केल्विन, पार्ट 1। O2 कहां है बेटा, O2 ये रहा, और चेक कर लो फर्स्ट रिएक्शन। अब O2 कौन सा पूछा पहले पढ़े, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड, कितना प्रोड्यूस होगा, देखो बेटा, जितने ZnSO4 के मोल्स हैं या जिंक के जितने बनेंगे उससे हाफ मोल O2 के बनेंगे। तो आपको दिखना चाहिए मोल्स ऑफ जेडएन और इसका कॉफिशिएंट 2:1 है, तो इससे आधे मोल्स O2 के बनेंगे, तो उसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान थे, ठीक है, ओके, खत्म। तो हमारे सारे ही प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो गए, फाइन। ये कौन बच्चा पूछ रहा है, कियान खेरा, 42 तो बहुत आसान प्रॉब्लम था भाई, 42 भी लिख ले भाई। 42 में क्या हुआ, इतने सिंपल प्रॉब्लम नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब पढ़ाई नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। क्लास में जो प्रॉब्लम कराए जाते हैं उनको देखा करो एक बार दोबारा से, इतने फंडामेंटल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, सारे बच्चे नहीं होते हैं, एक दो होते हैं। S8 प्लस 8O2 कन्वर्टिंग इनटू क्या लिखा है बेटा, 8SO2, ठीक है बेटा। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग 2 रिएक्शंस, आप बोलोगे ठीक है। अब नाउ दिस SO2 प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टिंग इनटू 2SO3, ये ले बेटा, जिस बच्चे को नहीं आया था। हाउ मेनी ग्राम ऑफ SO3 विल बी प्रोड्यूस बाय 1 मोल ऑफ S8, राम 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 राम। तो यहां पर 1 मोल लिखो भाई, ये 1 मोल आ गया बेटा। अब इसके 1 मोल से कितने मोल SO2 बनेंगे, 8 मोल SO2 बनेंगे, ये ले बेटा। अब इसके 8 मोल SO2 से क्लास में सिखाया था, नाउ दीज SO2 रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड कन्वर्टिंग इनटू SO3, क्या बोल रहा है बेटा, हाउ मेनी ग्राम ऑफ SO3 विल प्रोड्यूस्ड। तो यहां से देखो कितने बनेंगे, 2 मोल से 2 मोल, सो 8 मोल से 8 मोल, ये लीजिए बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चे 8 मोल बन गए, मास में कन्वर्ट कर ले, मास ऑफ SO3, तो ये हो गया 8 इंटू मोल, सल्फर समझते हो 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 3, तो आप बोलोगे यस सर, तो प्लस कर दो बेटा। तो कितना हो गया ये 48 80 हो गया बेटा, 80 ग्राम, ये लो 80, चेक कर लो बेटा, 640 ग्राम आंसर आ रहा होगा, ठीक है।
29 तो बेटा पहले डिस्कस हो चुका है ना, सारे 1 से 40 हमारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लास में पहले ही डिस्कस हो गए हैं। 29 क्लास में सॉल्व किया था, ये जो आयुष बच्चा पूछ रहा है 29 ऑलरेडी सॉल्व हो गए मेरे बच्चों, ठीक है। तो हमारे ये यहां से लेकर सारे क्वेश्चन मैंने आपको, ये इतने इजी क्वेश्चन क्यों पूछते हो भाई, इनमें एफर्ट तो लगाया करो। कई बच्चे क्या सर के भरोसे रहते हैं क्या कि फिजिक्स केमिस्ट्री में सर आएंगे सारे प्रॉब्लम वही सॉल्व करेंगे। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों गाइड कर दूं, जेईई मेन नहीं निकलता है। हमने क्लास में इतने अच्छे यील्ड के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, उसके बाद मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ये आसान है, तो ये आराम से सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। चलिए, हाँ 42 तो बहुत आसान था मेरे बच्चों। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे ख्याल से इजी हैं। अब आपको क्या करना है, देखो जिन बच्चों से ये प्रॉब्लम नहीं हो रहे हैं ऐसे प्रॉब्लम, ठीक है, तो इसका मतलब है सर उनका एफर्ट का लेवल बहुत कम है, तो ऐसे बच्चे फिर एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व ना करें, है ना। ये जो प्रॉब्लम है ये वो बच्चे सॉल्व करें जिनसे जो एफर्ट बहुत ज्यादा लगा रहे हैं और जिनका टारगेट जेईई एडवांस है। क्या टारगेट है, जेईई एडवांस, जेईई मेन तो है ही सही, वो ही इनको सॉल्व करें। बाकी जिनको अगर लेवल 1 नहीं सॉल्व हो रहा है तो लेवल 2 की मैं उनको सजेशन नहीं देता हूं बेटा, है ना। वो लेवल 1 कर लें और ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम कर लें, ताकि मेहनत करेंगे तो जेईई मेन क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए, तो सारे क्वेश्चन हमारे इसमें, और ये भी 37 बता दिया था बेटा, ये 37 तुम क्लास में नहीं थे। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट में जो बच्चा पूछ रहा है 37, सोडियम बाई कार्बोनेट को डिकम्पोज करो बेटा, क्लास में पढ़ा रखा है। सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट CO2 और H2 में डिकम्पोज होगा। क्लास में आया करो जब डिस्कशन होता है बेटा टाइम पे, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी आवर्स क्या लिखा हुआ है, स्टडी पर सब्जेक्ट, नहीं, जिस सब्जेक्ट में आप ज्यादा वीक हैं उसको थोड़ा टाइम हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसे नहीं होता है फिक्स, आपको जिधर जिसका होमवर्क ज्यादा मिलेगा उधर कई बार समय ज्यादा डाइवर्ट करना पड़ेगा, तो हमें बैलेंस स्टडी करनी होती है। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट का होमवर्क ज्यादा है तो उधर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कभी कभी आपकी सब्जेक्ट में वीक जा रहे हैं या आपके टॉपिक का रिवीजन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो आपको उस समय उस सब्जेक्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में केवल 5 प्रॉब्लम दे रहा हूं, ये डिस्कस होंगे। आप चाहें तो 1 से लेकर 11 तक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अरे 39 क्वेश्चन क्लास में कराया था राम सिंह, क्यों लिखते हो बेटा यहाँ पे, क्लास में क्यों नहीं है तो टाइम पर, क्लास में पूरा सॉल्व किया था, समझा रहा हूं। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट थ्योरी में पढ़ाया था, डिकम्पोज नहीं होगा। सोडियम बाई कार्बोनेट डिकम्पोज होगा सोडियम कार्बोनेट CO2 और H2O में, ठीक है। तो उसमें जो लॉस होगा वो होगा ड्यू टू H2 एंड CO2, थ्योरी में पढ़ाया था, क्लास में बताया था बेटा। क्लास में टाइम पे आओ, डिस्कशन वगैरह में पूरा डिस्कस क्लास में किया हुआ है, ठीक है। तो मेरे बच्चों मिलते हैं, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करके आए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।